हाय हाय, बड़ी मोहब्बत देखी मैंने आज अल्लामा इबरार साहब की। बंद कर दे भैया, बंद कर दे। और ग़ुलाम महीउद्दीन मेरा छोटा वीर भी है, बेटा भी माशाअल्लाह, ये सद लिया। और मैं आंदियां डर गया सा कि इन्ने बच्चे। मैं इन्होंने पूछा कि लैन गड्डी तो नहीं चलती इत्थों राती 2 बजे? हजरात इन्होंने दोवां तुसीं जानते हो। तो इधर भी बड़ा जोर लगा माशाअल्लाह, इधर भी वो जिवें अपोजिशन पार्टी नहीं होंगी। तो मैनू तुसीं जानते नहीं, मैनू पता है कि मेरे बारे हुण तुसां उठना भी नहीं। नहीं एक मिनट बेटा, बोलना नहीं, मेरा कुछ अंदाज इस तरह का थोड़ा जा जरा, क्योंकि रात का वो टाइम आ गया, अगर मैं हसाया ना तो तुसां नस जाना। याद रखो, ये कायनात किसी काने के लिए नहीं बनाई गई, मेरे महबूब के लिए बनाई। अभी पीछे रबीउल अव्वल गुजरा है और ये रबीउल सानी है। हमारा अहल सुन्नत व जमात का अकीदा है, हम नबी नबी भी करते हैं, वली वली भी करते हैं। और रबीउल अव्वल हुजूर का महीना, वैसे तो सारे रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे, कोई शक नहीं। और रबीउल अव्वल गुजरा 12 रबीउल अव्वल, हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये रबीउल सानी शहनशाह बगदाद का महीना। अल्लाह के वलियों को हम मानते हैं। ये चिश्ती बरादरान बैठे हैं। गोलड़ा की सरजमीन से रेलगाड़ी चली, और वली किसे कहते? ताजदार गोलड़ा नीचे उतरे। और अब तो स्टेशनों पे कम दरख्त हैं, उस वक्त बड़े होते थे। तो सामने एक अंग्रेज़ खड़ा था। ताजदार गोलड़ा ने तस्बीह पकड़ी थी। अंग्रेज़ कहने लगा, बाबा जी ये आपके हाथ में क्या है? उस अंग्रेज़ के हाथ में असला था। तो आपने फरमाया, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहने लगा, मेरे हाथ में मेरा असला है। आपने फरमाया, मेरे हाथ में मेरा असला है। ये तेरा असला है, ये मेरा असला है। कहने लगा, बाबा जी ये आपका असला क्या काम करता है? बाबे ने कहा, तेरा असला क्या काम करता है? उसने निशाना बांधा, सामने दरख्त था, एक परिंदा था, गोली मारी, परिंदा नीचे उतर के ठंडा हो गया। कहने लगा, देखा मेरा असले का कमाल, अभी ये जिंदा था, अभी मुर्दा हो गया। रहीमाबाद वालों, लोग हमें अल्लाह के वलियों से दूर करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो हम वलियों से दूर नहीं हो सकते। बाबा देखा मेरे असले का कमाल, अभी ये जिंदा था, अभी मेरे असले ने इसे मुर्दा कर दिया। बाबे उन्हें तस्बीह हिलाई, फरमाया, तूने अपने असले का कमाल दिखाया है, अब मेरे अली के असले का कमाल देख। तेरे असले का कमाल ये था। रहीमाबाद वालों, मैं नहीं कहूंगा आपको कि आपने क्या बोलना है, लेकिन ये जुमला बड़ा कीमती है जो मैं देने वाला हूं। बड़ा अकीदे का जुमला है। अबरार साहब बड़ी मोहब्बत के साथ इन्होंने हमें बुलाया, मुहैयुद्दीन साहब ने बुलाया, ऐसे तस्बीह को घुमाया, और वो जो परिंदा नीचे ठंडा हो गया था, फरमाने लगे, तेरे असले का क्या कमाल है? कहता, मेरे असले का कमाल है, अभी ये जिंदा था, मैंने मुर्दा कर दिया। आपने तस्बीह को घुमाया, दाना उठाया, जहां पे गोली लगाई थी वहां पे तस्बीह का दाना लगाया, परिंदा फड़फड़ाया, उठ के दोबारा अपनी जगह पे बैठ गया। अगला जुमला बड़ा कीमती है। अगला जुमला बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती जुमला, जाया ना करना। ऐसे तस्बीह का दाना जहां गोली लगी थी लगाया, और वो परिंदा उसी तरह जिस तरह नीचे आया था उसी तरह उठा और अपनी उसी शाख पे जाके बैठ गया। और मेरे अली का जुमला
आज भी किताब के अंदर रकम है। पीर मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तेरे असरे का क्या कमाल था, तेरे असरे का यह कमाल था कि जिंदा को मुर्दा कर दिया। कहने लगा, तू मेहर अली की बारगाह में बैठा हुआ है, तेरे असले का कमाल यह था तूने 1 मिनट के अंदर जिंदा को मुर्दा कर दिया। मेरे असले का कमाल यह है मैंने 1 सेकंड के अंदर मुर्दा को जिंदा कर दिया। नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हाथ ऊंचा करके, हाथ ऊंचा करके, हक फरीद, या फरीद, हक फरीद, हक फरीद। वाह 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 वाह, क्या बात। तेरे असले का कमाल है तूने जिंदा को मुर्दा कर दिया। मेहरे अली के असले का कमाल है मैंने मुर्दा को जिंदा कर दिया। बड़ा शोर बरपा है, बड़ा शोर है, वली कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या तुनिया कि नहीं वलियां है कि नहीं वो अंदर? जड़ा कहता था बाबे तो शायद ही कोई नहीं, उन्होंने पढ़न भी बाबा ही आया। वो वीडियो देखो, बाबा ही आया उन्होंने पढ़ना, बाबे तो शायद ही कोई नहीं। अजीब किस्म दी हरकत, अल्लाह माफ फरमाए। मैंने कहा यह मुल्क पाकिस्तान है, यहां अल्लाह के नबी की इज्जत भी करनी पड़ेगी, वली की इज्जत भी करनी पड़ेगी। यह हमारा मुल्क पाकिस्तान है। ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह, यह हिंदुस्तान की सरजमीन, फिर दोबारा जनाब वाला इंडिया, भारत अलहदा और पाकिस्तान अलहदा। और यहां पे ताजदार गोलड़ा, सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन कोट मिठन, गुलाम फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद, ये सारे हमारे वो अल्लाह के वली हैं कि कायनात के अंदर इनका नाम रहेगा। हजरात मोहतरम, दीन पे जब भी कोई उंगली उठी है तो कोई ना कोई अल्लाह का वली सामने आया है। जब लाहौर की सरजमीन पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यह दावा किया था कि मैं आऊंगा लाहौर की सरजमीन पे, अगर मुझसे कोई मुनाजरा करना चाहता है तो उसे बाहर आना पड़ेगा, उसे बाजार में आना पड़ेगा। हजरात मोहतरम, जब उसने ये सबके सामने मुनाजरे का चैलेंज किया तो उठा फिर सरजमीन गोलड़ा से ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह, आपने हाथ उठाया, आप फरमाने लगे, और गुलाम कादियानी तू क्या कहता है कि तेरे आगे कोई नहीं खड़ा होगा, तूने मेरे नबी को चैलेंज किया है, तेरे चैलेंज को कबूल करने के लिए गोलड़ा की सरजमीन से मेहर अली चल पड़ा। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और जिदे हाथ दा मेरा नबी मारे के हाथ ऊंचे करके बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तेरे तूने क्या समझा? तूने क्या समझा? ये तो भाई साहब ने कह दिया कि 10 मिनट खताब कर ले, वरना मैं वजीफा बता के खत्म करने वाला। थक तो नहीं गए? एक मिनट एक मिनट तूने क्या समझा? पाकिस्तान में कोई नहीं है, चल अली का बेटा गोलड़े से चल पड़ा, मेहर अली चल पड़े। उसने कहा कौन आया? कहा मेहर अली। उसे तो पता तो था उसे। कहने लगा जी मुनाजरा मैं अपनी मर्जी से करूं। मेहर अली ने फरमाया कि जो ये कहता है इसे कहने दो, मैं तैयार हूं। कहता है अदालत लगेगी और मेरा फैसला अदालत करेगी। फरमाया ठीक। कहने लगा कलम कागज अदालत में होगा, वहीं पे फैसला लिखा जाएगा।
दो बातें हैं रहीमाबाद वालों, याद रखना कि एजाज कादरी आपसे कुछ बात कर गया। दो बातें की फिर मेरे अली रहमतुल्लाह अलैह ने, उसने भी दो बातें की और मेरे अली का जवाब सुन। आपने फरमाया तू क्या कहता है कि कागज होगा, कलम होगा और फैसला होगा। फरमाया चल बात तेरी मानते हैं, अदालत में मैं भी आता हूं, अदालत में तू भी आ जा, तू भी अपने चमचों को ले आ, मैं भी अपने मुरीदों को ले आता हूं, दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अजीजान मोहतरम जरा तवज्जो करना, लाहौर की सरजमीन पे ताजदार गोलड़ा जब तशरीफ लेके आ गए, आपने फरमाया बुलाओ मिर्जे गुलाम कादियानी को, एक तरफ उसका कागज होगा, एक तरफ मेरा कागज होगा। रहीमाबाद वाले तवज्जो करना, फरमाया एक तरफ उसका कलम होगा, एक तरफ मेरा कलम होगा, उसका कागज भी रख दिया जाएगा, मेरा कागज भी रख दिया जाएगा, उसका कलम भी रख दिया जाएगा, मेरा कलम भी रख दिया जाएगा। जिसका कलम खुद ब खुद पड़ा रहा वो झूठा होगा, जिसके कलम ने उठकर खत्म नबूवत लिख दिया वो सच्चा होगा। ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। बेटा जरा आपकी जवानी अल्लाह सलामत रखे। मैं यही चाहता हूं हमारे नौजवानों में ये जज्बा हो और ये जज्बा रहेगा इंशाअल्लाह। हामिद मीर है ना एंकर, एक मरतबा वो कहने लगा यार मैं एक मरतबा अंग्रेजों के जुर्मट में बैठा हुआ था, तो अंग्रेज कहने लगे हमने इनको मोबाइल पकड़ा दिया, नौजवानों को अभी भी पता नहीं क्या मसला है, हमारे हाथ में नहीं आ रहे। तो एक अंग्रेज दरमियान से खड़ा हो गया, कहने लगा बदबख्तो खामोश हो जाओ, तब तक इश्क मुस्तफा की शम्मा इनके दिलों में रोशन है, तब तक हमारे नौजवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। आखिरी जुमला, कहने लगा अच्छा चलो फैसला करते, फैसला खत्म। क्या फैसला? कहने लगा जी बात यही है, एक कमरा मेरे अली के लिए बना दिया जाए, एक कमरा मेरे लिए बना दिया जाए, 12 महीने मैं अपने कमरे में रहूंगा, 12 महीने वो अपने कमरे में रहेगा, 12 दिन वो अपने कमरे में रहे, 12 दिन मैं अपने कमरे में रहूं। 12 दिनों के बाद दरवाजा खोला जाएगा, कोई खाना पीना नहीं वहां पे जाएगा, दरवाजा खोला जाएगा, जो बच गया वो सच्चा है, जो मर गया वो झूठा है। ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जाओ जाके मेरे अली का पैगाम दे दो। वो क्या कहता है कि एक कमरा तेरे लिए बनाया जाएगा, एक कमरा मेरे लिए बनाया जाएगा। रहीमाबाद वाले ताजदार गोलड़ा का ये जुमला सुनना, आपने फरमाया जाओ जाके कादियानी को कह दो कि कमरे शमरे की बात छोड़े, एक कब्र तेरे लिए बनाई जाएगी, एक मेरे लिए। मेरे लिए बनाई, एक कब्र तेरे लिए बनाई। 12 दिन नहीं 12 महीने तू अपनी कब्र में रहे, 12 महीने मैं अपनी कब्र में रहूं, 12 महीने तू अपनी कब्र में रहेगा और 12 महीने मैं अपनी कब्र में रहूंगा। सुनो लाहौर वालों, मेरे अली का यह जुमला सुन लो और मुनाजरे का चैलेंज कबूल करते हुए मेरे अली लाहौर के इस बाजार में तुमको यह कहना चाहता है 12 महीने वो अपनी कब्र में रहे, 12 महीने में अपनी कब्र में रहूं, 12 महीनों के बाद दोनों की कब्रें खाली जाएगी। जो मर गया वो मरदूद होगा, जो कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हो गया वही मुस्तफा का गुलाम होगा। लो जी आखिरी जुमला सुनो। वो डर गया,
क्यों डर गया? उसे पता था जमीन मैली नहीं होती। उसे पता था जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। हज़रात, दुआ ये करो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री कबूल फरमाए। जो दोस्त बे औलाद हैं